प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अभिनव कुमार अभी इस समय पंजाब में हूँ, लुधियाना एक छोटा सा गांव है, रामपुर गांव, जहाँ पे साधु सुंदर सिंह, हिंदुस्तान के महान सेवक संत, जिन्होंने सारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए सेवा किया। ये उनका जन्म स्थान है, लुधियाना रामपुर विलेज। यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। साधु सुंदर सिंह के ऊपर जो फिल्म बनाई गई थी उसकी शूटिंग भी हमने यहीं पे की थी। और बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ साधु सुंदर सिंह जी के जीवन के बारे में। ये कुछ सामान हैं, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल है, जो उनके परिवार की कुछ चीज़ें थी। और इन्हीं जो चीज़ें हैं हमने फिल्मों के अंदर इनको दिखाया है। अगर आपने फ़िल्म देखी है तो उस फिल्म के अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये उनके परिवार से और उनकी जीवन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं। ये ऊपर का जो सीढ़ियों वाला रास्ता है, ये साधु जी का जो व्यक्तिगत रूम था, पर्सनल रूम, जहाँ पे साधु सुंदर सिंह को प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हुआ था। ये वो है। अभी थोड़ी देर में मैं वहाँ पे विज़न रूम के नाम से उसको जाना जाता है। ये विज़न रूम है साधु सुंदर सिंह का, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया था, वहाँ उनसे बात हुई थी। और 130 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है ये हेरिटेज को, और आसपास में काफ़ी कुछ बदल गया है, लेकिन लोगों का विश्वास, लोगों का जो लगाव है साधु जी के लिए, वो बिल्कुल वैसा ही है। लोग साधु सुंदर सिंह का जो सबसे पहला प्रचार था उनके गांव रामपुर से ही हुआ था, जहां से उनको बाहर निकाल दिया गया था। और ये उनका रूम है। आज देश विदेश और हिंदुस्तान के हर कोने से लोग यहाँ पे आते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन सी वो जगह है जहाँ पे सृष्टि की रचना करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने साधु जी से बात की और दर्शन दिया, जिसके बाद उनकी जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आया और उन्होंने फ़ैसला लिया प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे चलने का, और हिंदुस्तान और विदेशों में भी जाके यीशु मसीह का प्रचार किया और पूरा जीवन जो है समर्पित किया। बहुत बड़े रईस ख़ानदान से होने के बाद में भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और सेवा की प्रभु यीशु मसीह की। बहुत सारी किताबें उनके ऊपर लिखी गई हैं, फिल्में भी बनी हैं। हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग पूरी दुनिया में होंगे जो साधु सुंदर सिंह जी की जीवन से प्रभावित होकर यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। मैं इस समय विज़न रूम में हूँ। यही वो रूम है जहाँ पे इस खिड़की से रोशनी के तौर पे प्रभु यीशु मसीह ने साधु सुंदर सिंह जी से बात की थी। साधु तो बाद में लगाया गया, लेकिन सुंदर सिंह के नाम से उनको परिवार और गांव वाले जानते थे। और इस रूम के अंदर इस तरीके से व्यवस्था की गई है, जब लोग आते हैं इस रूम में प्रार्थना करने। और ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक इस रूम में हुआ है, और उन्होंने गवाहियाँ दी हैं कि जब वो इस विज़न रूम में गए तो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें प्रोत्साहन मिला और उनकी अगुवाई परमेश्वर ने की पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो परमेश्वर का काम करने के लिए तैयार हो गए। अगर आपने फ़िल्म देखी है तो इस जगह पे एक चारपाई होती है, जहाँ पे वो फ़िल्म का सीन दिया गया है, दर्शन देने का जो सीन है मूवी के अंदर। और यही वो विंडो है जहाँ से वो रोशनी आती है, और
इसी जगह पे सारा फिल्म का प्रोसेस हुआ था। आसपास में जितनी भी लोकेशंस हैं, साधु जी के बचपन से जुड़ी हुई सारी बातें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और बहुत ही ऐतिहासिक और प्राउड करने वाली बात है हमारे पंजाब, लुधियाना और पूरे हिंदुस्तान के लिए कि एक ऐसा इंसान जिन्होंने विदेशों में भी प्रभु यीशु मसीह के नाम को पहुंचाया। साउथ अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे चर्चिज़ हैं जो आज उनको फोर फादर्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने 100 साल पहले वहाँ पे जाके प्रचार किया और आज वहाँ पे बहुत बड़े बड़े चर्चिज़ बने हुए हैं और परमेश्वर का नाम बहुतायत से वहाँ के लोगों ने पाया है। ये विज़न रूम है साधु जी का, साधु सुंदर सिंह का, और यहीं पे हमने फिल्म की शूटिंग की थी, ये इसी रूम के अंदर। और ये आसपास का जो एरिया है उनका घर है, यहाँ पे साधु सुंदर सिंह जी का जन्म हुआ था। मैं जब भी समय होता है मैं आता हूँ इस जगह पे। मेरी बहुत सारी यादें इस जगह से जुड़ी हुई हैं, पंजाब लुधियाना से, क्योंकि मेरी एक पहचान उस नाम से बनी फिल्म बनाने के बाद। और बहुत सारे आशीष मेरे जीवन में आए हैं इस जगह पे आने के बाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप देखें और लोगों को फॉरवर्ड करें। और साधु जी के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, यहाँ पे आप लोगों को ला सकते हैं। ये सारी एक तरीके से हेरिटेज है ये, ताकि आप ये जान सके कि परमेश्वर किस तरीके से बात करता है। और आप इस रूम में आके दुआ कर सकते हैं, प्रेयर भी कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ बाइबल में नहीं लिखा गया है कि कोई स्पेसिफिक जगह या लोकेशन से ही परमेश्वर बात करता है या कर सकता है, लेकिन लोगों की एक विश्वास है, एक भावना जुड़ी हुई है उनके जीवन से। तो लोग आते हैं दर्शन के तौर पे भी और ऐसे घूमने भी आते हैं चीज़ों को देखने के लिए। तो आप भी आपके लोगों के साथ यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत अच्छा आपको प्रभु यीशु मसीह ब्लेस करेंगे इसके लिए। एक आदर सम्मान के तौर पे भी हम इस जगह को आके विज़िट कर सकते हैं लोगों को बताने के लिए, ताकि आपको और ज़्यादा जानकारी हो साधु सुंदर सिंह के जीवन के बारे में। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं लेकिन पूरी दुनिया के लिए साधु जी ने जो दिया वो काबिल तारीफ़ है और बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कुछ ना कुछ बातें ज़रूर उनके जीवन से सीख सकते हैं। साधु सुंदर सिंह तो नहीं बन सकता कोई, लेकिन उनके जीवन से बहुत कुछ सीख के हम परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सो थैंक यू वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू।